गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो सर्कल क्या है? यानी किसी भी प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स का ऐसा कलेक्शन, ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट्स का ऐसा कलेक्शन जो एक फिक्स्ड पॉइंट से जिसका सभी का डिस्टेंस सेम हो, तो दोस्त उसको हम बोलते हैं सर्कल। यानी बहुत सारे पॉइंट्स है और एक फिक्स पॉइंट ओ है और इसे सभी का डिस्टेंस बराबर है, तो दोस्त इसको हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है ना। और दोस्त जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो ये हमारा सर्कल का सेंटर है, जबकि ये सेंटर का ये कर्व पार्ट को हम बोलते हैं दोस्त बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। जबकि सर्कल के ये जो कर्व पार्ट है, ये हमारा जो कर्व पार्ट है, तो इसको बोलते हैं हम बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए दोस्त, तो यही लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। यानी किसी भी प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स का ऐसा कलेक्शन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से सबका एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड ए सर्कल, ठीक है ना। अब दोस्त अगर इसको थोड़ा डिटेल में देख लें तो देखिए, अब ये हमारा जैसे सर्कल है, इसका दोस्त ये हमारा सेंटर हो गया, तो इसको ये हमारा सेंटर है, ठीक है ना। सेंटर और बाउंड्री के किसी भी पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को दोस्त हम इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है ना। तो ये हमारा रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया, इसको बोलते हैं दोस्त सरकमफेरेंस, ठीक है ना, जिसको हम बाउंड्री भी बोलते हैं, ठीक है ना, बाउंड्री, ठीक है। और इस बाउंड्री के अगर किसी भी 2 पॉइंट्स को ले लें दोस्त, और उसको दोस्त हम ज्वाइन कर दें, यानी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन सेगमेंट है, तो दोस्त इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये हमारा क्या है दोस्त? कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। और इस बाउंड्री का अगर हम कोई पार्ट ले लें दोस्त, जैसे हम अगर ये पार्ट ले लें, तो ये हमारा आर्क होता है, तो इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है ना। और दोस्त अगर ये आर्क हमारा छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है ना। जबकि दोस्त ये बाउंड्री का अगर हम इस पार्ट को ले लें, तो ये भी तो हमारा एक आर्क है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है ना, मेजर आर्क। और दोस्त अगर हम कोई एक कॉर्ड ले लें और इस एक आर्क ले लें, ठीक है ना, और इसके बीच के रीजन को दोस्त ये हम बोलते हैं सेगमेंट, तो ये होता है हमारा सेगमेंट, ठीक है ना। अगर दोस्त ये रीजन हमारा छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है ना, माइनर सेगमेंट। जबकि ये हमारा ये मेजर आर्क है और ये कॉर्ड है, और इसके बीच के रीजन को दोस्त हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है ना, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब दोस्त अगर हम बात करें कि अगर हमारा कोई कॉर्ड है, ठीक है ना, और कोई कॉर्ड अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल से होकर पास हो रहा है, ठीक है ना, तो दोस्त इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो ये हमारा हो गया डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम सेक्टर की बात करें, तो देखिए अगर हम 2 रेडियस ले लें, ठीक है ना, 2 रेडियस और एक आर्क ले लें, ठीक है ना, और उसके बीच के रीजन को दोस्त हम बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर में दोस्त 2 रेडियस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर ये सेक्टर हमारा छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है ना। जबकि दोस्त ये मेजर आर्क है, ठीक है ना, और ये 2 रेडियस भी है इसमें, और इस रीजन को दोस्त हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है ना। तो सेक्टर में 2 रेडियस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा हो गया मेजर सेक्टर।
अब दोस्त अगर हम सेकेंड की बात करें दोस्त, तो कोई भी लाइन अगर किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है तो उस लाइन को दोस्त हम बोलते हैं सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड, ठीक है ना। अगर ये ए लाइन है जो ए और बी 2 पॉइंट्स पे इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है तो इस लाइन को दोस्त हम बोलते हैं सेकेंड, ठीक है ना। जबकि दोस्त अगर हम टेंजेंट की बात करें तो कोई भी लाइन अगर किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए आगे निकलती है तो दोस्त इस लाइन को हम बोलेंगे, जैसे अगर पी पॉइंट से टच करते हुए आगे निकल रही है तो इस लाइन को हम बोल देंगे दोस्त टेंजेंट, ठीक है ना। तो यानी इस सर्कल का ये टेंजेंट है, ठीक है ना। और ये जिस पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे टच करेगी और इस पॉइंट पे जब टच करती है इस पॉइंट को हम बोलते हैं दोस्त पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब दोस्त इसी को अगर हम पढ़ लें एक बार तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेडियस क्या है। तो रेडियस इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी किसी भी सर्कल के पॉइंट को ले लें और उसके सेंटर को ये ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, तो इसी को दोस्त हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है। अच्छा, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, यानी बाउंड्री के किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन सेगमेंट क्या है दोस्त, कॉर्ड है, ठीक है ना। और जब यही कॉर्ड सेंटर से होकर पास होती है तो दोस्त इसको हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है कि कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है ना। जबकि डायमीटर के बारे में ये लिखा हुआ है, देखिए डायमीटर क्या है, तो द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से होकर पास करती है तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। आर्क ऑफ द सर्कल, तो दोस्त द पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल, यानी इस सर्कल के किसी भी पार्ट को अगर हम ले लें तो ये हमारा आर्क होता है दोस्त। अगर ये ले लें तो ये हमारा आर्क है, अगर हम ऊपर वाला पार्ट ले लें तो ये भी हमारा आर्क है, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। जबकि ये स्मॉल आर्क है तो दोस्त इसको बोलेंगे माइनर आर्क, ठीक है ना, माइनर आर्क, ठीक है। सेक्टर ऑफ द सर्कल, तो दोस्त द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द 2 रेडियाई, ठीक है ना, यानी 2 रेडियाई और ये आर्क से जो रीजन बाउंडेड है तो उसको बोलते हैं दोस्त सेक्टर। और ये अगर रीजन छोटा है तो माइनर सेक्टर, और इसी तरह से ये 2 रेडियाई और ये मेजर आर्क से ये बाउंडेड एरिया है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है ना। जबकि सेगमेंट में दोस्त वही लिखा हुआ है, देखिए ये कॉर्ड है और ये आर्क है और इसके बीच के रीजन को दोस्त हम बोलते हैं सेगमेंट। और ये रीजन जो कि छोटा है तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये दोस्त रीजन बड़ा है, ठीक है ना, यानी बड़ा आर्क है और ये कॉर्ड है, ठीक है ना। और इसके बीच का ये जो बाउंडेड रीजन है तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम सेकेंड की बात करें तो लिखा हुआ है कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंड ऑफ द सर्कल, यानी कोई भी ऐसा लाइन जो किसी सर्कल के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उस लाइन को हम दोस्त बोलते हैं सेकेंड ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। यानी ए लाइन क्या है हमारा, सेकेंड ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना। जबकि दोस्त अगर हम टेंजेंट की बात करें तो ए लाइन दैट मीट्स ए सर्कल एट 1 पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट, यानी एक पॉइंट पे ये टच कर रही है, ठीक है ना। अगर ये पी पॉइंट पे टच कर रही है, ए लाइन है, तो दोस्त इसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे दोस्त टेंजेंट ऑफ द सर्कल।
जबकि जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात करें तो 2 और मोर सर्कल्स आर सेड टू बी कंसेंट्रिक इफ दे हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। यानी बहुत सारे सर्कल्स जिसका सेंटर एक ही हो उसको हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, जिसका रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होता है लेकिन सबका सेंटर एक ही होता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोस्त इस सर्कल का भी सेंटर सी है, ये रेड वाले सर्कल का भी सेंटर सी है और ये ग्रीन वाले सर्कल का भी सेंटर सी है। तो ये सभी सर्कल क्या हैं, आपस में कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है ना। जबकि रेडियस की अगर हम बात करें तो इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस इससे बड़ा है और सबसे बड़ा रेडियस ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल हमने देख लिया। अब दोस्त अगर हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात करें तो दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होंगे यदि उनके रेडियस आपस में बराबर है, यानी यहाँ आर रेडियस है, यहाँ भी आर रेडियस है अगर दोस्त, तो दोस्त हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या है दोस्त, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ठीक है ना। अगर दोस्त यहाँ मान लिया कि रेडियस का लेंथ 5 सेंटीमीटर है और यहाँ भी रेडियस अगर हमारा 5 सेंटीमीटर है तो दोनों का रेडियस आपस में बराबर है, तो ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, ठीक है। अब दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह को भरना है। तो इसका पहला है दोस्त कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल। तो कभी भी सेंटर दोस्त इसके इंटीरियर पार्ट में होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा इंटीरियर, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीरियर, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे इंटीरियर, ठीक है ना। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। देखिए दोस्त कोई भी पॉइंट है और जिसका डिस्टेंस सेंटर से उसके रेडियस से बड़ा है, तो देखिए ये रेडियस हमारा हो गया और चूंकि इसका अगर डिस्टेंस तो रेडियस से बड़ा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये कहाँ पे होगा, तो एक्सटीरियर में होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सटीरियर हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे एक्सटीरियर। अब दोस्त अगर हम थर्ड की बात करें तो देखिए द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए, तो उसका डायमीटर होता है द डायमीटर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड दोस्त उसका डायमीटर होता है जो सेंटर से होके निकलता है, ठीक है ना, जो सेंटर से होके गुजरता है, ठीक है। अब दोस्त अगर इसके 4 क्वेश्चन की बात करें तो एन आर्क इज ए व्हेन इट्स इंड द इंड्स ऑफ द डायमीटर, यानी कोई भी आर्क, ठीक है ना, ये हमारा आर्क है, ठीक है। तो दोस्त कह रहा है कि ये डायमीटर का इंड है, ठीक है ना, और ये हमारा आर्क का इंड है, ये हमारा आर्क है और इसका इंड क्या है, डायमीटर का इंड है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट ये। तो ये क्या है हमारा, तो सेमी सर्कल है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। अच्छा अब फिफ्थ की अगर हम बात करें तो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द एंड ऑफ द सर्कल। तो दोस्त सेगमेंट कभी भी होता है तो किसके किसके बीच में, तो यानी आर्क और द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो उसके बीच के डिस्टेंस को, जैसे कोई आर्क है और कॉर्ड है, तो जैसे हम ये दोस्त हमारा कॉर्ड हो गया, ये हमारा आर्क हो गया और इसके बीच का रीजन क्या है हमारा दोस्त, ये हमारा सेगमेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। तो दोस्त ये कोई भी सर्कल ये प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तो 3 पार्ट्स में। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। दोस्त कोई भी सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करता है, तो देखिए तो ये जो प्लेन का दोस्त ये सर्कल के बाहर का पार्ट है, ये जितना ये बाहर का पार्ट है तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर पार्ट। जबकि जो प्लेन का पार्ट ये सर्कल के ऊपर है दोस्त, तो इसको बोलेंगे ऑन द सर्कल, ठीक है ना। जबकि प्लेन का वो पार्ट जो सर्कल के अंदर में है, यानी ये अंदर वाला पार्ट है,
तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा इंटीरियर, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट और ऑन द सर्कल, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें, देखिए तो बोल रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो इसमें ट्रू फॉल्स करना है और उसका रीजन देना है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हमारा सही है, क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट जो सेंटर और उसके किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो उसका रेडियस होती है। तो ये हमारा ठीक है, तो ये रेडियस है, ठीक है ना। तो ये रेडियस सही है। दोस्त अगर हम सेकेंड की बात करें तो ये बोल रहा है कि ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, यानी किसी सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स फाइनाइट होगा। तो ये तो संभव है नहीं दोस्त। जैसे अगर हम बोलें कि जैसे एक हमारा ये कॉर्ड है और इसको तो हम ऐसे भी कॉर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस कॉर्ड को हम दोस्त यहाँ से भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। इस कॉर्ड को तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो ये कभी दोस्त फाइनाइट नहीं होगा। हम ये इधर से भी कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी दोस्त ये सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता है, यानी इनफाइनाइट होगा। इसलिए दोस्त ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। थर्ड की बात करें दोस्त, इफ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क विच इज ए मेजर आर्क। अगर बोल रहा है कि 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दें इस सर्कल को तो प्रत्येक मेजर आर्क होता है। तो ये कभी संभव ही नहीं है, ये सभी माइनर आर्क होंगे, ठीक है ना। ये सभी माइनर आर्क होगा, माइनर आर्क, ये भी माइनर आर्क, ये भी माइनर आर्क होगा, ये भी माइनर आर्क होगा, ठीक है ना। तो ये भी गलत है हमारा। और दोस्त इसके 4 की बात करें अगर, तो ये बोल रहा है कि ये कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सही है, क्योंकि कोई भी कॉर्ड जो रेडियस का डबल है तो वो डायमीटर होता है। तो सही है। देखिए ये हमारा रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है, ठीक है ना। तो ये हमारा डायमीटर होता है, क्योंकि ये रेडियस का डबल हो गया, यानी 2 रेडियस के बराबर हो गया। तो ये हमारा सही है, ठीक है ना। तो ये हमारा सही है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। तो सेक्टर कभी कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इसको एरिया को हम बोलते हैं दोस्त, ये जैसे हमारा ये कॉर्ड है, ये हमारा कॉर्ड हो गया और दोस्त ये आर्क हो गया, इसके बीच के रीजन को हम सेगमेंट बोलते हैं। सेक्टर तो हम बोलते हैं उसके 2 रेडियाई, ठीक है ना। 2 रेडियाई और आर्क के बीच के डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस, तो ये हमारा सेक्टर होता है। तो ये हमारा ये गलत है। और दोस्त ये बोल रहा है सर्कल इज ए प्लेन फिगर। तो ये सही है, क्योंकि हम इसको प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं इस फिगर को, इसलिए सर्कल हमारा क्या है, प्लेन फिगर है, ठीक है ना। इसका डायमेंशन 2 डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।